चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। पहला तसल्ली उसका 5वां अध्याय उसका 19वां वचन। आत्मा को न बुझाओ। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आत्मा को न बुझाओ। हम सबको पता है कि एक दिन हमारा शरीर का जो आत्मा है उठाया लिया जाने वाला है, और वो न्याय के दिन वो कहां पर जाएगा उसके बारे में न्याय का पुस्तक जब खोला जाएगा तब यीशु मसीह न्याय करने वाला है। पर जब हम इस पृथ्वी पर है तब यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब ऐसा है कि आत्मा बुझने वाला है और आत्मा बुझ सकता है। हालेलुया। तो यहां पर कहता है पौलुस कि आत्मा को बुझने ना दो। इसका मतलब पौलुस बता रहा है कि जब हम मसीह जीवन में है तब हमारा आत्मा बुझ सकता है, और आत्मा किस रीति से बुझता है यह भी हमें पवित्र शास्त्र वचन बताता है। तो हमें जब हम देह में है, हम शरीर में है, हमारा आत्मा प्रियो बुझना नहीं चाहिए। तो आत्मा ना बुझने के लिए हमें क्या करना है और आत्मा कैसे बुझता है, हम इन बातों में आज देखने वाले हैं प्रियो। जब हम शरीर में है प्रियो तो पौलुस कह रहा है कि आत्मा को ना बुझने दो। इसका मतलब अनेक लोग के आत्मा उस समय बुझ चुके थे। आत्मा बुझने के कारण पौलुस कहता है कि आत्मा को ना बुझने दो। हम कब जाकर लोगों को बताते हैं? जब ऐसा कुछ घटना हुई रहेगी तभी हम बताते। और पौलुस ने भी इस रीति से वहां पर घटना देखी थी, इसलिए वो लोगों के बीच में जाकर कहता है कि आत्मा को बुझने ना दो। इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 25वां वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। क्या लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। तो प्रियो, आत्मा न बुझने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हमें इकट्ठा होना है, हमें संगति करना है। अगर हम इकट्ठा करे रहेंगे, हम संगति करेंगे तो ये हमारे लिए अत्यंत आशीष का बात होगा प्रियो। इसलिए प्रियो, आत्मा को हमें बुझने नहीं देना है। आगे, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, तो और भी अधिक यह किया करो। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जब हम इकट्ठा आते प्रियो तो हमें एक दूसरे को समझाते रहना है। कंडेमनेशन नहीं है, दोष आरोप नहीं है। प्रभु के वचन में आत्मिक उन्नति में क्या करना है? एक दूसरे को समझाते रहना है। और जैसे जैसे अंत का दिन नजदीक आ रहा है प्रियो, तो और हमें क्या होना है? इकट्ठा होते रहना है, इकट्ठा मिलते रहना है। हमारी सभा केवल रविवार की सभा के लिए नहीं प्रियो, पर इतर सभाओं के लिए, इतर प्रार्थना के लिए भी हमें इकट्ठा मिलते रहना है। क्योंकि हम प्रियो अंत के दिनों में कि जिसके द्वारा हमारा आत्मा न बुझा जाए। आगे, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, और यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए, और पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। और फिर कोई पापों के लिए बलिदान बाकी नहीं। हमें पता है, हमें मालूम है, उसके बाद भी हम बार बार पाप कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी और कोई बलिदान नहीं है। एक बार यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया है, पर बार बार अभी उसके लिए और कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रियो, हमें संगति करना है, इकट्ठा आना है, और आत्मिक रीति से बढ़ना है। जब ये बातें नहीं होती प्रियो, तब हमारे जीवन में हमारा आत्मा बुझने लगता है। प्रियो, हमें जो मौका दिया है परमेश्वर ने, उसमें हमें बढ़ते रहने की जरूरत है। हम बार बार पाप करते रहेंगे
और बाद में प्रियो कहेगी कि मैं क्षमा मांगूंगा, तो ये बात सही नहीं है प्रियो, और हमें एक भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी मसीह जीवन के लिए। दंड का एक भयानक बाढ़ जोना दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जो विरोधियों को भस्म कर देगा। निश्चय एक आग का ज्वलन बाकी है और विरोधियों को भस्म कर देगा प्रियो। जो लोग मसीहत के विरोध में हैं, या जो लोग बुझे हुए, निश्चय परमेश्वर उनका न्याय करने वाला है। आगे, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला, मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। बिना दया के मार डाला जाता है। प्रियो, एक जूनी व्यवस्था में इस प्रकार की आज्ञा थी, या 2 या 3 जन ने गवाही दी किसी मनुष्य के बारे में, तो उसे मार डालने की पूरी रीति से इजाजत थी। पर आज ऐसी कुछ घटना नहीं है प्रियो। पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कितना जरूरी है कि हम पाप से दूर रहे। ये कितना जरूरी है कि पाप को हमारे जीवन में आने के लिए इजाजत ना दे। अगर इस प्रकार की अगर जूनी आज्ञा आज हमारे जीवन में लागू हो जाएगी, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा प्रियो। और यहाँ पर यही पौलुस बता रहा है कि हम देखते हैं कि जूने करार में 2 या 3 जन की आज्ञा के द्वारा उन्हें अगर देखा, उन्होंने गवाही दी है, तो वो मनुष्य मार डाला जाए। पर आज प्रियो, हम परमेश्वर के अनुग्रह के समय में हैं। आज हम केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवन बिता रहे। आज केवल परमेश्वर की दया और कृपा है प्रियो, कि प्रभु आज भी हमें मौका दे रहा है कि हम हमारे आत्मा को बुझने ना दे। प्रभु चाहता है कि बड़ी संख्या में लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, इसलिए आज भी उसकी दया प्रियो हम पर बनी हुई है। एक क्वेश्चन 29। तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। प्रियो, एक ऐसी समूह है या ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते नहीं है। उनके लिए प्रियो अनुग्रह का समय निकल जाएगा, उनके लिए आशा नहीं है। और जब इस रीति से हम काम करते प्रियो, हम हमारे आत्मा को बुझा देते। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि आत्मा हमारा बुझ ना पाए, आत्मा में हम बने रहे प्रियो। अगर ऐसा समय आ रहा है, हम देखते कि अनेक स्टेट में भी अनेक मसीह लोगों को सताया जा रहा है, उनके सेविकाई को बंद किया जा रहा है, उन्हें बंदीगढ़ में डाला जा रहा है। बड़े बड़े स्टेट में घर में भी प्रार्थना करने की अब आज्ञा नहीं दी जा रही। प्रियो, ये उनके लिए भारी दंड हो सकता है और वे परमेश्वर के अनुग्रह के काल को अपने आप से दूर कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, हमें अपने आत्मा को बुझने नहीं देना है।